मैं आप लोगों को बीएड थर्ड सेमेस्टर के बारे में बता दूं कि इसमें आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं। इसमें केवल एक ही पेपर है ना, पेडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट पार्ट 2। इसके अलावा आपको साइकोलॉजी प्रैक्टिकल दिए हुए हैं, जिसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। केवल 5 साइकोलॉजी प्रैक्टिकल करने हैं। तो अभी पहले इस पेपर की बात कर लें। पार्ट 1, इसका पार्ट 1 जो है आपने सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ चुके हो। जो आपके 2 सब्जेक्ट थे, जैसे हिंदी, हिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री, है ना, उसके अकॉर्डिंग ही आपको अब थर्ड सेमेस्टर में स्कूल में जाकर पढ़ाना है, जिसे इंटर्नशिप कहते हैं। ठीक है, इंटर्नशिप में आपको यूनिट प्लान और लेसन प्लान दोनों बनाने हैं। यूनिट प्लान में आपको 10 यूनिट प्लान बनाने हैं और लेसन प्लान में आपको 20-20, मतलब एक सब्जेक्ट का 20 और दूसरे सब्जेक्ट का 20 प्लान बनाना है। तो इसको आपको सबसे पहले ये है कि इसको पढ़ाने से पहले आपको सिलेबस में है सूक्ष्म शिक्षण, कि आप जब सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा प्लान बनाना सीख जाओगे तो ऑटोमेटिक रूप से आपको लेसन प्लान बनाना और पढ़ाना आने लगेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये माइक्रो टीचिंग जो शब्द है वो क्या है ना। तो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ क्लास में कि जो कीथ एचिसन नाम के एक व्यक्ति थे, है ना, उन्होंने क्या कहा कि सबसे पहले कि जो वीडियो टेप रिकॉर्डर जो होते हैं, है ना, यदि ये किसी टीचर को जब वो क्लास में पढ़ा रहे होते हैं, यदि ये दिखा दिया जाए तो टीचर क्या करता है, अपना खुद उसको फीडबैक मिल जाता है, अपनी कमियों को वो खुद से देख सकता है कि मैंने कहाँ अच्छा नहीं पढ़ाया। तो ये उनको बहुत सपोर्ट करता है। फिर धीरे धीरे करके अपने भारत में ये चीज़ डेवलप हुई और फिर उसमें क्या हुआ, जो टीचर प्री सर्विस है या जो इन सर्विस है, मतलब सेवा पूर्व, अभी आप लोग कैसे वाले हो कि आप लोग प्री सर्विस टीचर हो, अभी आपने जॉब करना स्टार्ट नहीं किया है। और जो कुछ टीचर होते हैं जो इन सर्विस में रहते हुए जिनको ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है ना, तो वहाँ पे ये जो माइक्रो टीचिंग है वो बहुत काम आती है। अब मान लो टीचर बहुत पहले से स्कूल में पढ़ा रहा है, लेकिन उसको क्या है, उसके अंदर स्किल नहीं है, कौशल नहीं है, पढ़ाने की निपुणता नहीं है, तो क्या उसकी टीचिंग सफल होगी? नहीं होगी। और जब टीचिंग सही नहीं होगी तो लर्निंग की प्रोसेस भी सही नहीं होगी। तो इसके लिए सबसे पहला ज़रूरी है कि टीचर के पास कुशलता होनी चाहिए, पाठ को पढ़ाने की निपुणता या कुशलता। इसी के बेस पे हम डिवाइड कर सकते हैं कि वो टीचर अच्छा पढ़ाता है, वो टीचर बुरा पढ़ाता है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है शिक्षण कौशल क्या है। जैसे मैंने अभी क्लास में इसके पहले बता चुकी हूँ, कौशल मतलब शिक्षक की विषय वस्तु को पढ़ाने की निपुणता, है ना। जिसके पास जितनी अच्छी निपुणता होगी उसकी टीचिंग उतनी बेस्ट होगी। तो सूक्ष्म शिक्षण में इन्हीं कौशल को विकसित किया जाता है। कौशल आपको सिलेबस में 16 है, वैसे इनकी संख्या ज़्यादा होती है, लगभग 32 या 64 के लगभग भी मानी गई है। आपको सिलेबस में केवल 32 कौशल पढ़ने हैं। तो ये कौशल जो है सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा आपको केवल एक कौशल, 16 में से केवल एक कौशल को आपको 10 से 15 मिनट पढ़ाने हैं, है ना। तो आप सबसे पहले इसको समझने से पहले ये देख लो कि जो सामान्य शिक्षण है और सूक्ष्म शिक्षण, इनमें दोनों में डिफरेंस क्या है ना। तो सामान्य शिक्षण की यदि मैं बात करती हूँ तो सामान्य शिक्षण में आपने देखा होगा कि जो स्कूल में टीचिंग होती है उसको सामान्य शिक्षण बोल रही हूँ मैं, कि वो होता है 40 से 45 मिनट का, है ना। और वहाँ बच्चों की संख्या भी 80-40 ऐसे के लगभग होती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बच्चों की संख्या कितनी है, मुश्किल से यहाँ पे 10 से 15 स्टूडेंट बैठने चाहिए जब हम सूक्ष्म शिक्षण प्लान पढ़ा रहे होते हैं। दूसरी बात ये कि हमारे महाविद्यालय में ही हमारी ट्रेनिंग कराई जाती है, ठीक है। दूसरी बात ये कि ये कम समय में 10 से 15 मिनट में टीचिंग कंप्लीट हो जाती है। तो सूक्ष्म शिक्षण और सामान्य शिक्षण में 3 चीज़ों का डिफरेंस तो यही सामने दिख रहा है कि वहाँ पे सामान्य शिक्षण में स्टूडेंट की संख्या कितनी होती है, 40 से लेके 80 तक, या लगभग इससे ज़्यादा भी हो सकती है, और इसमें 10 से 15 तक ही होती है। अगला देखें तो सूक्ष्म शिक्षण केवल 10 से 15 मिनट में ख़त्म हो जाता है और सामान्य शिक्षण जो है वो 40 से 45 मिनट तक चलता है। यदि हम और अंतर देखना चाहें तो जो सामान्य शिक्षण है वहाँ हमको फीडबैक देने वाला कोई नहीं होता, फीडबैक मीन्स हमारी कमियां बताने वाला कोई नहीं होता। लेकिन सूक्ष्म शिक्षण में क्या है, हमारे सहपाठी जो होते हैं जिनका आईक्यू लेवल हमारे इक्वल होता है वो हमें क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो फीडबैक यहाँ पे बहुत बेहतर होता है। मतलब हमको क्या करना है, शिक्षण में सुधार लाना है। आप शिक्षण में सुधार कैसे ला रहे हो, कौशल को विकसित करके ला रहे हो, ठीक है। वो कौशल आपके अंदर कैसे आएगा, एक एक कौशल को आप 10-15 मिनट जब सीखोगे क्लास में
तब क्या होगा, जब आप सामान्य शिक्षण करने जाओगे तो आपको मैं बता दूं, एक टीचर जो होता है वो क्या करता है, सॉरी मैंने यहाँ पे सामान्य शिक्षण लिखना चाहिए था मुझे और यहाँ पे सूक्ष्म शिक्षण, ये देख लेना आप लोग। तो जब एक टीचर जो होता है वो क्लास में 45 मिनट जब पढ़ाता है तो एक साथ वो ये 16 में से कितने कौशल का इस्तेमाल कर लेगा, ये उसकी बेस्ट टीचिंग पे डिपेंड करता है। 16 में से या 32 में से कितने कौशल का इस्तेमाल कर रहा है। आप देखना अधिकतर जो टीचर होते हैं वो एक ही दो कौशल का इस्तेमाल थोड़ा बहुत कर पाते हैं, लेकिन हम बेस्ट टीचर कहते हैं ना कि वो टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास वो कौशल की समझ है, उनके पास वो जैसे 16 कौशल है तो उसकी समझ है, उसके आधार पे वो हमको 45 मिनट पूरा पढ़ा दिए। जिस कौशल को अभी आप क्लास में है ना, महाविद्यालय में जिसको आप माइक्रो प्लान कहते हो ना, माइक्रो टीचिंग के थ्रू सीखोगे 10-15 मिनट में, उसी को आप इकट्ठा करते जाओ तो 45 मिनट में आपको अलग अलग समय पे थोड़ी थोड़ी देर में अलग अलग कौशल का इस्तेमाल करना है। तो मैं फिर से बता दूं कि जो सूक्ष्म शिक्षण है ना, उसकी भी आपको एक उसके लिए भी प्लान बनाना पड़ता है, जिसको सूक्ष्म शिक्षण योजना या माइक्रो प्लान कहते हैं। तो इसमें आपको माइक्रो प्लान भी एक एक कौशल का इस्तेमाल करके बनाना है। जैसे सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अब सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि सूक्ष्म शिक्षण में होता क्या है, उसकी प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होती है। तो इसको समझने के लिए आप ये चार्ट के थ्रू समझ सकते हो, है ना। ये जो साइकिल बनी हुई है कि जो माइक्रो लेसन प्लान जब आप बनाते हो तो सबसे पहले आप योजना बनाते हो कि मुझे 16 में से किस कौशल को सबसे पहले किस कौशल का इस्तेमाल करना है, अपने अंदर किस कौशल को बढ़ाना है। तो सबसे पहले आपने योजना बना ली, फिर उसके बाद उस योजना के हिसाब से आपने क्लास में पढ़ाना किसको है, अपने सहपाठियों को, अपने बराबर के IQ लेवल के जो स्टूडेंट हैं उनको पढ़ाना है। उसके बाद फिर वो आपको फीडबैक देंगे कि आपने अच्छा पढ़ाया, कहाँ कमी की, है ना। ये सारी बात आपको मिलने के बाद जब आपको अपनी कमियां पता चल जाएंगी तो फिर आप इसकी रीप्लानिंग करोगे कि भाई पिछली बार मेरे में ये कमी थी, अब इस बार मुझे इसको दूर करना है। फिर दूर करने के बाद उससे आप फिर से रीटीच करोगे, रीटीच करने के बाद आपको फिर से फीडबैक मिलेगा। तो जो सूक्ष्म शिक्षण है वो इसी साइकिल के थ्रू चलता रहता है। ये प्रोसेस तब तक चलती रहती है जब तक कि आपके अंदर उस कौशल की निपुणता ना आ जाए। कौशल मतलब ही एक उसके लिए शब्द ही निपुणता, कौशल या निपुणता ना आ जाए, है ना। उस एक जैसे मान लो आपको मैंने बताया था क्लास में प्रस्तावना कौशल के मैंने नोट्स दी थी आपको। तो प्रस्तावना कौशल का क्या मतलब है, इंट्रोडक्टिव स्किल्स जो है उसमें सबसे बेस्ट जिसको कह दें कि टीचर जब क्लास में पढ़ाता है तो आधे से ज़्यादा जीत उसकी प्रस्तावना कौशल के द्वारा ही हो जाती है। कि जैसे ही टीचर क्लास में एंट्री करते हैं, यदि 5 मिनट उनके अपने हाथ में होंगे तो क्या होगा, वो वहीं उनकी जीत हो जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया कि प्रस्तावना कौशल बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है शिक्षण के समय। तो सबसे पहले इस कौशल के विकसित करने के लिए आपको ये देखना है कि प्रस्तावना होती क्या है। तो क्लास में इसके पहले मैंने बता चुकी हूँ कि जब आप पाठ योजना बनाओगे या लेसन प्लान बनाओगे तो सबसे पहला आपने देखा होगा कि वहाँ पे प्रस्तावना प्रश्न पूछा जाने की बात होती है। हर्बर्ट की जो पंचपदी है ना, हर्बर्ट के 5 स्टेप जो है उसमें बोला जाता है कि प्रस्तावना निकालनी चाहिए। तो ये प्रस्तावना क्या है, बेस है पूरे टीचिंग का। कि जब टीचर क्लास में जा रहा है उसको 45 मिनट उस क्लास में रहना है, लेकिन यदि शुरुआत ही गलत हो जाएगी तो बच्चों का ध्यान आकर्षित नहीं होगा पढ़ने में, वो इंटरेस्ट नहीं लेंगे। तो उस इंटरेस्ट को जगाने के लिए टीचर क्या करेगा, इस प्रस्तावना कौशल का इस्तेमाल करेगा। जो टीचर क्लास के 5 से 10 मिनट के प्रारंभिक जो शुरुआत का जो समय होता है ना, स्टार्टिंग का, वो उसने यदि अच्छे से पढ़ा दिया तो बाकी का समय उसके अपने हाथ में होता है। तो इसके लिए टीचर क्या करते हैं, मैंने उस दिन भी बताया था कि प्रस्तावना में बच्चों का पूर्व ज्ञान जानने का प्रयास किया जाता है ना। प्रस्तावना में टीचर प्रश्न द्वारा बच्चों से पूर्व ज्ञान जान सकते हैं या कोई एक्टिविटी करा सकते हैं, या हिंदी में कोई कहानी कविता वगैरह सुना सकते हैं। साइंस वाले हैं जो वो प्रैक्टिकल करा सकते हैं, और जो मैथ्स वगैरह वाले हैं वो क्या कर सकते हैं, जो इससे पूर्व क्लास जो इसकी प्रीवियस क्लास जो रहती है उसकी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले हमको क्या ध्यान देना है, प्रस्तावना कौशल में प्रश्न बनाए जाते हैं। तो प्रस्तावना कौशल की प्रश्नों की संख्या हमेशा 5 होती है। इनमें से मैंने आपको बताया था 4 प्रश्न ऐसे होते हैं जिनके उत्तर बच्चों को बनने चाहिए, और जो 5वां प्रश्न है
जो 5th नंबर का जो क्वेश्चन है वो कैसा होता है, प्रॉब्लमेटिक होता है, समस्यात्मक प्रश्न होता है जिसका उत्तर बच्चे नहीं दे पाते। तो उसका उत्तर कौन देगा, उसका उत्तर आप देंगे। ठीक है, आप क्यों देंगे, समस्यात्मक प्रश्न हम क्यों पूछ रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपके मन में आने चाहिए कि प्रस्तावना की जो 4 प्रश्न हैं उनके उत्तर क्यों बनने चाहिए, है ना। अब आप क्लास में पढ़ा रहे हो, आप खुद ही सोचो, मैं यदि आपको क्लास में पढ़ा रही हूँ और आपसे मैंने ऐसे प्रश्न पूछा जो आपको बिल्कुल भी जिनके आंसर नहीं आते, आप पढ़ने में इंटरेस्ट लोगे, आपके मन में सीधे ही बात आ जाएगी ये तो बहुत टफ है, या कुछ लोग ध्यान ही नहीं देंगे। लेकिन यदि मैंने आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जो आपकी प्रीवियस क्लास से जुड़े हुए हैं तो ऑटोमेटिक रूप से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, है ना, आपके अंदर एक इंटरेस्ट जागेगा, भाई मुझे तो इसके आंसर बन रहे हैं। तो कुल मिला के हमको ये समझना है कि जो प्रस्तावना कौशल के 5 प्रश्न हैं उसमें से 4 प्रश्न जो हैं वो छात्रों में रुचि उत्पन्न करते हैं। ठीक है, और जो 5वां प्रश्न है प्रॉब्लमेटिक है, समस्यात्मक है, जिसका उत्तर बच्चा नहीं देगा। इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे को हमको ये साबित करना है कि तुमसे नहीं बन रहा है, बल्कि हमको ये है कि इसमें बच्चों को जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी जिसे कहते हैं, वो उत्पन्न करना उसके मन में कि भाई ये चारों चीज़ तो मैं जानता हूँ, क्योंकि ये इससे किससे संबंधित थे, उसके पूर्व ज्ञान से संबंधित थे। 5वां प्रश्न जो है वो उसके लिए समस्यात्मक है, जो उसके मन में बहुत सारे प्रश्न उत्पन्न करेगा, जिस प्रश्न का उत्तर टीचर पाठ के द्वारा बच्चों को देंगे, है ना। तो ये जो समस्यात्मक प्रश्न 5वां है उसको क्या करेंगे, यहाँ जो विद्यार्थी हैं वो निरुत्तर हो जाएंगे, जिसका उत्तर टीचर खुद देंगे। और जो उत्तर है वो कैसा होगा, उद्देश्य कथन के रूप में क्लास में टीचर के द्वारा बोला जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको कि साइंस का टीचर है ना, उसको टिश्यू पढ़ाना है। जैसे मान लो ये प्रस्तावना कौशल की एक ऐसी सारणी बन गई, यहाँ पे हमने लिख दिया छात्राध्यापक कथन और यहाँ पे लिख दिया छात्र छात्राएं क्रिया। ठीक है, तो इसमें आपको क्या है, 5 प्रश्न बनाने हैं। ये 5 में से 4 प्रश्नों के उत्तर जो है वो बच्चे दे देंगे। 5वां प्रश्न जो है वो कैसा बन गया, आपने लिख दिया, मान लो आपको यहाँ पढ़ाना है